ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी दो कंपोनेंट्स यहाँ पर बनाकर दिखाए थे, तो अब हम कंपोनेंट को डिटेल्स में कवर करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद कंपोनेंट्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें हम कंपोनेंट्स देखेंगे और प्रॉप्स देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स में प्रॉप्स कैसे पास करते हैं। तो आप देख लेते हैं हमारे पास कंपोनेंट होता क्या है। तो कंपोनेंट हमारे पास कुछ नहीं होता यार, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। जैसे आप फंक्शन लिखते हैं किसी चीज़ को सम करने का, या उसको फिर सब्सट्रैक्ट करने का, या फिर नंबर को स्वैप करने का। इसी तरह से हमारे पास जो फंक्शन होते हैं या कंपोनेंट जो होते हैं वो एक्चुअल में हमारे पास जावास्क्रिप्ट के फंक्शन ही होते हैं, जो कि हमारे पास एक जेएसएस का कोड रिटर्न करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वाला आप देखें, ये हमारे पास क्या है, जेएसएक्स है। तो यही हमारे पास ये रिटर्न करते हैं फंक्शंस। और फंक्शन हमारे पास क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि आपको यहाँ से छोटा सा एक फंक्शन बनाकर उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपको बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता, आप एक कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकते हो। तो इससे हमारा कोड क्या है, रीयूजेबल बन जाता है। और हम कंपोनेंट्स के अंदर अपने हुक्स यूज़ करते हैं। तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हमारे पास हुक्स किस तरह से होते हैं। तो आप अभी के लिए ये समझो कि हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल फंक्शन होता है। उसके बाद आप देखो कि ये हमारे पास बहुत ही कंपोनेंट हमारे पास छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट लिखें ताकि फिर हम उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और ईजिली उनको रीयूज़ कर सकें। तो हम इस तरह से देखते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जो कि हमारे पास पहले यूज़ हुआ करते थे, अब हमारे पास हैं फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि हमारे पास अब यूज़ होते हैं रिएक्ट में। तो हम रिएक्ट 19 कवर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी कि हमारे पास फंक्शन की कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए अब एक छोटा सा हम कंपोनेंट बना लेते हैं। अभी आप देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऐप डॉट जेएसपी के अंदर हमने दो कंपोनेंट कॉल किए हुए थे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ कमेंट। अब इसको कमेंट किया है तो हमारे पास हमें हमारे ब्राउज़र के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैं चलूँ यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर चलता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, तो ये लोकल होस्ट 5173 पोर्ट के ऊपर हम आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्लैंक प्रॉम्प्ट शो हो रहा है, हमारी स्क्रीन ब्लैंक है। अगर इसके अंदर मैं लिखूँ कुछ H1 लिख देता हूँ, हेलो कंपोनेंट। ओके, और इसको मैं करता हूँ सेव। आप चल कर देखिए हम, तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास आ रहा है हेलो कंपोनेंट लिख के। अब हमने क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है छोटा सा, उस कंपोनेंट को अपने कॉल करना है। तो कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका ये है कि हम क्या करते होते हैं उसको, हमारा ये इसके अंदर काम, जिसके अंदर हम मतलब हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो है ऐप। तो अभी हम कंपोनेंट को यहाँ कॉल करेंगे। तो कंपोनेंट को हम दूसरी फाइल्स के अंदर भी मतलब कॉल कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट का फोल्डर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम कंपोनेंट्स का नाम फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर अपन कंपोनेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर न्यू फाइल पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंपोनेंट बनाऊंगा। जो कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम वेलकम डॉट जे एस एक्स। और हमारे पास कंपोनेंट जो कि फाइल होगी ना, उसके जो हमारे पास एक्सटेंशन होगी वो होगी डॉट जे एस एक्स। ठीक है, मैं इसके ऊपर फिर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे, आप सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं। मैंने आपको बताया क्या है, कंपोनेंट हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ वेलकम। इस आप जो हमारे पास कंपोनेंट का नाम है, आप इसका फंक्शन का नाम भी वही रखेंगे। तो हमारे पास ये हो गया वेलकम। और सिंपली आप इसको इस तरह से, ये देखें ये है। और ये हमने देखा था हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है और रिटर्न करता है जेएसएक्स। तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे रिटर्न, और यहाँ पर आप H1 लिख दो। H1 के अंदर लिख दो आप यहाँ पर हेलो फ्रॉम कंपोनेंट, या इसको कर देते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है। हम यहाँ पर क्लास कंपोनेंट को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो अब नहीं यूज़ होते, बहुत पहले यूज़ हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से देखिए अब हमने यहाँ पर कंपोनेंट बना लिया है। ये हमारे पास एक सिंपल कंपोनेंट है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको, सिंपल से एक फंक्शन। तो हमारे पास कंपोनेंट जो होता है वो एक फंक्शन ही होता है जो कि जेएसएस को रिटर्न करता है। ओके, अब ये हो गया। इसको अब क्या करना है, अगर हमने यूज़ करना है दूसरी फाइल में तो इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हमारी जो फंक्शन का नाम है, तो हमारे फंक्शन का नाम है यहाँ पर वेलकम, इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास अब कंपोनेंट यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया। इसको अब जहाँ हमने यूज़ करना है वहाँ जाकर इसको कॉल करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये अभी के लिए मैं इन दो को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर अब हम अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो हमारे कंपोनेंट का क्या नाम है, वेलकम। तो ये सॉरी,
तो हमारे कंपोनेंट का नाम वेलकम है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर वेलकम टाइप कर रहा हूँ तो मुझे सजेशन मिल रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखिए आप वेलकम आ चुका है। मैं इसको यहाँ पर सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। ऊपर देखिए हमारे पास वेलकम कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है। अगर आपके पास ये इंपोर्ट नहीं होगा तो आप इसको मैन्युअली इंपोर्ट करेंगे। इस तरह से देखें, इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम डॉट स्लैश, उसके बाद कंपोनेंट में जाएंगे, फिर हमारे पास जो कंपोनेंट का नाम है वेलकम उसमें। ठीक है, तो ये अब हो गया। अब अगर इसमें चलकर देखें हम तो अब हमें क्या शो होगा, जो इस कंपोनेंट वेलकम के अंदर लिखा हुआ होगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होगा हमें। अब देखिए यहाँ पर हमें शो हो रहा है वेलकम फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये हमारे पास तरीका है एक कंपोनेंट बनाने का। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा कंपोनेंट था। इसी तरह हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। इस कंपोनेंट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ इसको कर देते हैं हम लॉगिन, लॉगिन डॉट JSX। ये मैं इसे एक फाइल बना रहा हूँ और ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन। इसको कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एरो फंक्शन, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर एरो फंक्शन भी टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे RAFCE लिखोगे तो ये देखिए हमारे पास ये भी हमारे पास सेम ही काम करेगा। देखिए कॉन्स्ट, यहाँ पर हमने क्या किया वेलकम, देन हमारे पास एरो फंक्शन, ये हमारे पास एरो फंक्शन है और इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर इसको भी आप ऐसे करना चाहो तो RAFCE, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्ट के अंदर मोस्टली ये हमारे पास एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या है, एक फंक्शन है लॉगिन के नाम से और रिटर्न कर रहा है लॉगिन कंपोनेंट। अगर इसको मैं चाहता हूँ app.js के अंदर, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉल कर देता हूँ वेलकम के बाद। यहाँ पर देखिए मैं इसको अब यहाँ पर इस तरह से करता हूँ कॉल, और आप चल कर देखें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास अब आ रहा है वेलकम। ये हमारा कहाँ से आ रहा है, वेलकम जो हमारे पास कंपोनेंट है वहाँ से आ रहा है, और ये लॉगिन हमारा लॉगिन कंपोनेंट से आ रहा है। अगर अभी के लिए मैं आपको दिखाऊं वेलकम को, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर app.js के अंदर यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ इस तरह से, तो अब हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमें लॉगिन कंपोनेंट शो होगा। ये देखिए इस तरह से हमें ये सिर्फ अब लॉगिन कंपोनेंट ही शो हो रहा है। तो ये था हमारे पास कंपोनेंट बनाने का तरीका। तो आप इस तरह से कंपोनेंट बनाते होते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। आई होप कि आपको इसी चीज़ समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है प्रॉप्स का, कि हम अपने प्रॉप्स कैसे पास करते हैं। प्रॉप्स का सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास या प्रॉपर्टीज़, हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ कुछ पास करते हैं, हम उसको कहते हैं प्रॉप्स। तो ये हमारे पास क्या कैसे पास होती हैं, हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट होता है ना, उससे हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करते हैं, और ये हमारे पास ओनली रीड ओनली होती हैं। मतलब कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते चिल्ड्रन में जाकर। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं इसको लॉगिन को भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरह से कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 के अंदर लिख देता हूँ वेलकम। इस तरह से देखें, अब यहाँ पर चलेंगे तो ये देखिए अभी हमारे पास वेलकम आ रहा है। हम चाहते हैं कि वेलकम के आगे हमारे पास कुछ नाम वगैरह शो हो जाए, और नाम हमारा कहाँ है, अब देखिए वेलकम के अंदर हमारा कोई नाम नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट वो होता है जिसके अंदर हम अपना कंपोनेंट कॉल कर रहे होते हैं। तो देखिए इस ऐप के अंदर हम अपना कंपोनेंट वेलकम कॉल कर रहे हैं, तो इसका वेलकम का जो पेरेंट कंपोनेंट है वो हमारे पास होगा ऐप। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, अपना प्रॉप्स यहाँ से पास कर सकते हैं और चिल्ड्रन के अंदर उस प्रॉप्स को गेट कर लेते हैं। तो किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रॉप्स यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम यहाँ पर डाल देता हूँ अक्षय। इस तरह से देखिए मैंने नाम यहाँ पर अक्षय डाल दिया ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैंने अपने जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर शो करवाना है तो हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर और मैं यहाँ पर ले लूँगा प्रॉप्स। इस तरह से ये हमारे पास, आप जो हमारे पास स्मॉल ब्रेसेस है ना, इसके अंदर आप प्रॉप्स लोगे, और यहाँ इस वेलकम के बाद आप यहाँ पर अपना करली ब्रैकेट्स आप यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है वो इस करली ब्रैकेट के अंदर ही डालते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्रॉप्स डॉट नेम। ये देखिए प्रॉप्स डॉट नेम, ये प्रॉप्स जो है हमारे पास ये वाला है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है नेम, ये नेम कहाँ से आया है, ये वाला जो है हमने ये नेम वहाँ पर लिखा है। हमने यहाँ पर अक्षय नहीं लिखना, जाकर इधर अक्षय नहीं लिखना, हमने सिर्फ लिखना है ये वाला नेम लिखना है। तो ये जब नेम लिखेंगे तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, अक्षय। अभी हम चले ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है वेलकम अक्षय। इसको पास करने का एक और तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर लिख दो एज, और यहाँ पर यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 34। अगर मैं यहाँ पर एज 34 लिखता हूँ तो मैं इसमें दूसरा कंपोनेंट दूसरा प्रॉप्स एज भी पास कर सकता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एज इस तरह से कर दूँगा पास। ठीक है,
इस तरह से। और यहाँ पर मैं जाकर यहाँ पर देखिए प्रॉप्स ऑलरेडी हम ले रहे हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एंड माई एज इज, और यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट एज। तो ये अब हमारे पास नेम भी शो कर देगा, एज भी। तो ये देखिए हेलो अक्षय, वेलकम अक्षय एंड माई एज इज 34। अगर हम यही जो स्ट्रिंग ले रहे हैं अपने पेरेंट के अंदर, इसको अगर हम यहाँ से ख़त्म कर दें इस तरह से, और मैं इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर सकता हूँ, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू अक्षय, इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से प्राप्त देंगे नेम, देन हमारे पास इक्वल साइन, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम नेम दे देंगे। तो अब भी हमारे पास ये सिंपली वैसे ही काम करेगा। आप यहाँ पर भी अपने जो मेथड हैं या फिर आप जो भी यहाँ पर प्रॉप्स पास करना चाहते हो, कोई आपके पास फंक्शन है या फिर आपके पास कोई वेरिएबल है या एरे है, तो आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हो और फिर इस तरह से अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हो। सॉरी, इसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। और वहाँ पर हमने गेट करना है क्या, ये वाला नेम, ये वाला एज। तो आप चल कर देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास अभी भी सेम ही शो हो रहा है। ओके, तो ये था हमारे पास प्रॉप्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक और तरीका हमारे पास प्रॉप्स को यूज़ करने का ये है कि आप यहाँ पर ना प्रॉप्स नहीं लिखते होते, यहाँ पर सिंपली आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख लेते हैं। जैसे मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज़ एक क्या है, नेम है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी एज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम नेम लिखेंगे और एज लिखेंगे। ये हमारे पास एक सिंपल और छोटा एक स्मॉल तरीका है लिखने का। आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसको कहते हैं हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर लिया है। अब अगर चल कर देखिए आप, तो ये देखिए अभी भी हमारे पास ये सेम है, अक्षय एंड माई एज इज 34। तो ये था हमारे पास प्रॉप्स को हैंडल करना। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉप्स को हैंडल करते हैं। तो हमारे पास इस तरह से हम कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। तो अगर अभी मैं आपको बताऊँ, एक और हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, सॉरी कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर। मैं इसको लग देता हूँ, इसका नाम बटन डॉट JSX। ठीक है, इसको कर देता हूँ RFCE। इसको देखिए जहाँ पर मैंने क्या किया है, RFCE किया हुआ है। और चलते हैं अपने इस ऐप कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर सिंपली हम करेंगे अपने जो बटन कंपोनेंट उसको कॉल। तो हमारा बटन कंपोनेंट यहाँ पर, ये देखिए ये बटन कंपोनेंट है जो अभी हमने बनाया है, इसको हम इस तरह से कॉल करेंगे। और इसको अब क्या करना है, सिंपली मैंने लेबल यहाँ पर दे देना है। इसको मैं देता हूँ यहाँ पर लेबल, और ये स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास हो जाएगा ये लॉगिन। ये हमारे पास क्या है, लॉगिन का बटन है। अब इसको अगर मैंने रीयूज़ करना है तो इसको इस तरह से रीयूज़ कर सकता हूँ। एक ही कंपोनेंट बनाकर उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ साइन अप, और ये हमारे पास क्या होगा, सब्सक्राइब। सॉरी, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर हमने अपने बटन को, कंपोनेंट को कॉल कर लिया है। इसको हम कैसे अब प्रॉप्स यहाँ से भेज रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रॉप्स हैं। इस प्रॉप्स को अब यहाँ पर गेट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर आप डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो हमारे पास था यहाँ पर लेबल, जो हम प्रॉप आप भेज रहे हैं उसका नाम क्या था, लेबल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल एक बटन ले लेते हैं। मैं इसके अंदर लेता हूँ बटन, इस टीम के अंदर यहाँ पर बटन लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ लेबल। अब जाकर देखिए हम यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर देखिए हमें अब 3 बटन शो हो रहे हैं। ये देखिए कितने, 3 बटन में शो हो रहे हैं। तो हमारा सिर्फ कंपोनेंट एक बना हुआ है बटन के नाम से, इस तरह से। तो ये हमारे पास रीयूज हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए हम इसको रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास JSX के अंदर इस तरह से हम प्रॉप्स पास करते हैं, और ये हमारे पास कंपोनेंट को यूज़ करने का तरीका है। तो कंपोनेंट का हमें ये फ़ायदा हो गया, हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, हमें बार बार कोड दोबारा से नहीं लिखना पड़ता। तो ये था हमारे पास कंपोनेंट्स और उसके अंदर प्रॉप्स पास करना। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसकी समझ आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कोई कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी हम इसमें अभी सिर्फ रिएक्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसमें अच्छे अच्छे रिएक्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा, जिससे आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी रिएक्ट को समझने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।